जो भगवान शिव की आनंदमय लीलाओं को श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको मिला। एक होता है विश्वास, और एक होता है अविश्वास। एक होता है विश्वास। बाहर की आवाज खोलो भाई, पंडालों की आवाज खोलो ना, पंडालों की आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही है। एक होता है विश्वास, एक होता है अविश्वास। जब जीव के मन में, हृदय में, चित्त में एक विश्वास केंद्रित होता है, एक भरोसा दृढ़ होता है, तब जाकर कहीं शिव की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। और वही भरोसा, वही दृढ़ता जीव को शिव के करीब में लेकर जाती है। जैसे जब हम और आप किसी पर भरोसा करते हैं तो उस पर पूरी दृढ़ता से करते हैं। शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि भरोसा करा जाए तो किस पर करा जाए। किसके प्रति हमारा और आपका भरोसा दृढ़ हो। कहा, संसार के लोगों पर यदि भरोसा करेंगे तो एक ना एक दिन धोखा खाना पड़ेगा। पर यदि वही भरोसा हम अपने आप पर करें, वही भरोसा हम देवाधिदेव महादेव पर करें, तो निश्चित है एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। दूसरे पर किया गया भरोसा टूट सकता है, पर अपने आप पर करा गया भरोसा टूटता नहीं। हम जब अपने आप पर पूर्ण भरोसा कर लेते हैं, हम अपने आप पर पूर्ण आश्रित हो जाते हैं, तो निश्चित है कि वो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसे कोई गुम जाता है, कोई खो जाता है, तो गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाया जाता है। जब कोई खो जाता है, गुम जाता है, तो साउंड वाले भैया साउंड बढ़ाइए ना, बाहर के साउंड नहीं चल रहे हैं, मन पंडालों के भी चालू करिए। जब कुछ गुम जाता है, कुछ खो जाता है, तो हम और आप गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाते हैं कि हमारी ये वस्तु घूम गई। कुछ पूछना होता है तो पूछताछ कार्यालय पर जाकर पूछते हैं कि हमको ये वस्तु का पूछना। उसी तरह जैसे कुछ घूमने पर गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाया जाता है,
पूछने के लिए पूछताछ कार्यालय पर जाया जाता है। पूरे जीवन हम अपनी जिंदगी को जब दुख में घिरा हुआ जानते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन जो दुखों में भरा हुआ होता है, कोई बीमारी से, कोई रोग से, कोई धन से, कोई संपदा से, कोई परिवार से, उस समय पर हम कहाँ जाएं? किस ओर जाएं? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब कुछ घूमा है तो गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाइए, पूछना है तो पूछताछ कार्यालय पर जाइए, और जब चारों तरफ से दुख से अगर घिर जाओ तो एक लोटा जल लेकर महादेव की शरण में जाए। शिव की शरण। घुमा हुआ व्यक्ति गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाकर जब आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मिल जाए। कोई वस्तु का पूछना है, कोई सामग्री का पूछना है, कोई चीज का पूछना है तो पूछताछ कार्यालय पर पूछेंगे तो वो मिल जाए। उसी तरह जब हम चारों तरफ से दुखों से ग्रसित हो जाते हैं, कष्टों से ग्रसित हो जाते हैं, तब एक लोटा जल लेकर जब हम महादेव के पास जाते हैं तो हमारा देव अधिदेव महादेव हमारे वो एक लोटा जल से हमारी जिंदगी को संवारना प्रारंभ कर देता है, दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देता है, कष्टों को मिटाना। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा शिव के प्रति हमें सुख प्रदान करे, शिव के प्रति हमें आनंद प्रदान करे। लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटे जल में इतना बल क्या होता है? आखिर एक लोटे जल में इतना क्या बल है कि जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाते, सारी समस्या का हल एक लोटा। आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है? एक लोटे जल में ऐसी क्या प्रबलता है कि जिंदगी के सारे दुख, जिंदगी के सारे कष्ट, जिंदगी की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती? जब कोई संकल्प छोड़ना होता है, आपके हाथ में चावल है, नहीं है, चलेगा। संकल्प छोड़ना होता है तो आपके हाथ में पैसा है, नहीं है, चलेगा। संकल्प छोड़ना होता है तो तुम्हारे हाथ में पुष्प है, नहीं है, चलेगा। संकल्प छोड़ने के लिए चावल ज़्यादा जरूरी नहीं है, संकल्प छोड़ने के लिए पुष्प ज़्यादा जरूरी नहीं है, संकल्प छोड़ने के लिए धन ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर संकल्प छोड़ने के लिए, संकल्प लेने के लिए जल ज़्यादा जरूरी है। जब हम एक लोटा जल लेकर शिवजी के पास जाते हैं तो हम ये संकल्प कर कर जाते हैं कि मेरा भोले बाबा एक लोटे जल से तृप्त होकर मेरी जिंदगी के सारे दुखों को समाप्त कर दे। वो जल हमारे जीवन के कल को बदल देता, वो जल हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देता।
और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्ति ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभो कार तू। एक जल में संकल्प की भावना होती। आप किसी को भोजन नहीं करा सकते, मत करो। आप किसी को करोड़ों का धन नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को संपदा नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर शिव पुराण कहती है, आप किसी को एक गिलास पानी अगर पिला देते हो तो वो पानी का कर्ज उसको अपने जीते जी चुकाना ही पड़ता है। तो जल के कर्ज को वो चुकाएगा। कितना सुंदर वर्णन है। एक बार देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया था तुमरुका जी से, प्रेशर बढ़ा भैया, बाहर का भी अंदर का भी, स्पीकरों के प्रेशर बढ़ाओ। एक बार तुमरुका जी ने, देवऋषि नारद ने एक बार तुमरुका जी से पूछा, स्पीकरों के प्रेशर बढ़ाओ, स्पीकरों। नारद जी ने पूछा तुमरुका जी से, इसमें आवाज नहीं आ रही है। देवऋषि नारद जी ने पूछा तुमरुका जी से कि तुमरुका जी, ये मानव का जो जन्म मिलता है, और मान लो वो मानव का जन्म मिला और उस मानव के जन्म में उसने अच्छा कर्म नहीं करा, कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाया, कोई कर्म ठीक नहीं कर पाया, तो क्या फिर वो वापिस भ्रमण कर कर मानव की ही देह में आ जाता? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मरण के प्रपंच से क्या वो वापिस घिरा ही रहता? आप सबको मालूम है अभी अधिक मास चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? जम के बोलो, जम के। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। आप सभी के स्मरण में होगा कि इस अधिक मास में 33 चीजों का दान दिया जाता है। किस किस को मालूम है? कितनी चीज देते हैं? मालपुए दान करेंगे तो 33, ठेहुआ दान करेंगे तो 33, पुआ दान करेंगे तो 33, 33। आवाज ही नहीं आ रही है उनके स्पीकर में। 33 चीजों का दान दिया जाता है अधिक मास। कभी आपने किसी से पूछा कि ये 33 चीजें ही दान क्यों करी जाती है? 33 मालपुआ का दान ही क्यों करा जाता है? 33 वस्तुओं का ही दान क्यों किया जाता है? अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई आपको बताएगा कि 33
मालपुए का दान, पुए का दान, ठेहुए का दान इसलिए करते हैं कि 30 दिन के तो 30 पुए दान किए जाते हैं। 31वें नंबर का जो पुआ दान करते हैं, मालपुआ दान करते हैं, अनरसा दान करते हैं, ठेहुआ दान करते हैं, बतासा दान करते हैं, यदि हमने अपनी बहन बेटी के घर का अगर कुछ खा लिया होता है तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए 31वें नंबर का पुआ दान होता है। 32वें नंबर का पुआ, मालपुआ, ठेहुआ, अनरसा, बतासा हम इसलिए दान करते हैं कि हमने अगर किसी के घर का सूतक सावड़ का, किसी के घर बच्चा हुआ, हमको मालूम नहीं था, हमने उसके घर का पानी पी लिया। किसी के यहाँ प्राण छूट गए थे, उसके घर सूतक लगी हुई थी, हमने उसके घर का खा लिया, पानी पी लिया, तो दोष ना लगे। ये 32वें नंबर का जो पुआ होता है, ये हमें उस सूतक सावड़ के अन्न का भाग या जल का भाग हमने जो ग्रहण करा होता है उससे मुक्त कर देते। और 33वें नंबर का पुआ हम इसलिए दान करते हैं अधिक मास में, 33 मालपुओं में 30 दिन के तो 30, 31वां बेटी के घर का खाया हो, बहन के घर का खाया हो तो दोष ना लगे, 32वां सूतक और सावड़ का अगर खाया है तो दोष ना लगे, और 33वां पुआ इसलिए दान किया जाता है कि हमने किसी ब्राह्मण के घर का, किसी गुरु के घर का यदि कुछ पाया है तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 33 पुओं का और 33 मालपुओं का दान, 33 पुओं का दान। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की परम पवित्र कथा कहती है, शिव पुराण कहती है कि भगवान शिव की जो आराधना साधना आप और हम करते हैं, जैसे प्रदोष का दिन आ जाता है, हर महीने की शिवरात्रि आ जाती है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज प्रदोष है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज शिवरात्रि है। कई लोग ऐसे हैं, कई मेरी बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप कथा में ऐसे बैठे हैं, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज शिवरात्रि, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज प्रदोष। वो तो अपने कर्म में लिप्त रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं, कोई दुकान जा रहा है, कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ, उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अनायास, भले आपको याद नहीं है, भले आपके स्मरण में नहीं है, फिर भी यदि आप भूल से भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर शिव जी के मंदिर में जाकर मात्र शिखर का, शिवलिंग का या नंदी का या शिव के द्वार का दर्शन मात्र कर लेते हो तो ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से निकलना है तो हमें शिव की शरणागति को ग्रहण करना। शिव और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। भूलवश में
स्मरण में नहीं है, चित्त में नहीं है, मन में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, भूल अवश्य। यदि प्रदोष का दिन पड़ गया, यदि शिवरात्रि का दिन पड़ गया, भूल अवश्य। एक सुंदर सी कथा आती है। दो भाई थे, एक का नाम था भानु और दूसरे का नाम था भोला। एक का नाम है भानु, दूसरे का नाम है भोला। दो भाई हैं, दोनों का आवाज क्लियर कर दो, ये डीले थोड़ा कम कर कर आवाज खोलो, जिससे बाहर भी आवाज जाए, अंदर भी आवाज जाए। एक का नाम था भानु, दूसरे का नाम था भोला। दो भाई। स्कंद पुराण का बड़ा सुंदर चरित्र है, भानु और भोला। दोनों का नियम था, भगवान शिव के दर्शन को करना, भगवान शंकर की शरणागति को ग्रहण करना, शिव मंदिर में जाना, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना, भगवान शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करना, एक लोटा जल चढ़ाना और शिव मंदिर के शिखर का दर्शन करना। दोनों का नियम। दोनों भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबे रहते हैं। भानु और भोला दोनों भगवान शिव की विरल भक्ति में डूबे रहते हैं। शिव भक्ति में दोनों रमे हुए हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति में दोनों रमे हुए हैं। एक दिन शिव पुराण की कथा कहती है कि भानु को पर गांव जाना पड़ा। भोला गांव में रह गया, भानु चला गया। धीरे धीरे भानु अपने मित्रों के चक्कर में फंस गया और संगति गलत कर बैठा। व्यसन में डूब गया, मदिरा का पान करने लगा, मांसाहार करने लगा, गलत कार्य करने लगा। केवल गांव में भोला है। गांव में केवल भोला है, केवल। भानु चले गया, गलत संगत में डूब गया, गलत विचारों में डूब गया, गलत चीजों में डूब गया। भोला जो गांव में निवास करता है वो अपनी शरणागति शिव की धारण करा, शिव मंदिर में रोज जाता है, रोज भगवान शंकर की साधना करता है, रोज शिव की आराधना करता है, शिव उपासना करता है। भानु के पास में वैभव बढ़ता गया, धन बढ़ता गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है धन बढ़ाने के तरीके दुनिया के लोग आपको बहुत सिखाएंगे, पर उम्र बढ़ाने का तरीका कोई नहीं सिखाएगा। उम्र बढ़ाने का तो केवल एक तरीका है, एक लोटा जल और सारी समस्या का। धन बढ़ाने के तरीके तो लोग सिखाएंगे आपको। अच्छी उम्र कैसे बढ़े, हमारे जीवन का श्रेष्ठ समय कैसे आए, वो केवल एक देवाधिदेव महादेव की कथा। भानु चला गया शहर में,
गलत मित्रों की दोस्ती, गलत लोगों का संग पकड़कर पूर्ण तरह से बर्बाद होगा। धन तो आया, वैभव तो आया। पीछे आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? एलईडी की आवाज नहीं आ रही है। भानु गलत व्यसन में डूबकर, गलत मित्रों का संग पकड़कर, गलत लोगों का संग पकड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। धन की कमी नहीं रहती, संपदा की कोई कमी नहीं है, वैभव की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं। कमी है तो केवल एक संस्कार की कमी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर की कथा कहती है कि कई लोग कुत्ता पालते हैं, पालो मना नहीं, पर वही कुत्ता अगर तुम्हें काटने लगे तो वो कुत्ता श्रेष्ठ होगा। जम के तो बोलो जरा। कुत्ता है तुम्हारे घर में, डॉग है तुम्हारे घर में, कुत्ता पालो मना नहीं, पर वही कुत्ता जब तुम्हें काटने लगे, वही कुत्ता तुम्हें काटे तो वो श्रेष्ठता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है। कुत्ते को रोटी दो, कुत्ते को पानी खिलाओ, कुत्ते को सामान दो, तो कुत्ता काटे वो श्रेष्ठ नहीं। कुत्ते को रोटी तो मना नहीं, को पानी पिलाओ मना नहीं, पर वो कुत्ता तुमको काटे तो वो श्रेष्ठ काटा है। शंभु 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 शंभु। वो कुत्ता अपने को काटे वो श्रेष्ठता नहीं। जिस कुत्ते को तुमने पाला वो कुत्ता अपने को काटे वो श्रेष्ठ नहीं है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, धन कमाओ, खूब कमाओ। जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उसके अनुसार 4 गुना कमाओ। व्यापार करो 4 गुना करो, नौकरी करो 4 गुना करो, धन कमाओ, खूब कमाओ। मना नहीं है, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर याद रखना वो पैसा किसी काम का नहीं है जो पैसा तुमको दारू की दुकान पर ले जाए, मदिरा की दुकान पर ले जाए, व्यसन में डुबाए, जुए में डुबाए, वैश्यावृत्ति में डुबाए, गलत काम में डुबाए। वो पैसा काम का नहीं। धन कमाओ, खूब कमाओ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, खूब करो, 4 गुना धन कमाओ। पर धन ऐसा कमाना कि वो हमारा पैसा हमारे जीवन में सुख दे। मदिरा की दुकान पर, व्यसन में, नशे में, गलत कार्य में लेकर ना जाए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी।
अरे ओ अज्ञानी मत करना। कुत्ता पालो, मना नहीं। कुत्ते को रोटी दो, मना नहीं। कुत्ते को पानी पिलाओ, मना नहीं। कुत्ते को भोजन कराओ, मना नहीं। पर वही कुत्ता यदि तुमको काटे, वही कुत्ता यदि तुमको काटे तो वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। धन कमाओ, खूब कमाओ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, 4 गुना पैसा कमाओ, पर वही धन तुमको गलत व्यसन में डुबा दे तो वो धन किसी काम का नहीं। दुनिया के आधे से ज्यादा हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली हो जाए, और तुम खाली कर दो 15 दिन। कैसे? गुटखे का जो पाउच होता है, तंबाकू का जो पाउच होता है, उसके ऊपर कैंसर का फोटो बना होता है। सिगरेट का जो पैकेट होता है, उसके ऊपर कैंसर का फोटो बना होता है। सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला यदि सही से उस पैकेट को देख ले तो उसी दिन से वो सिगरेट पीना छोड़ दे। गुटखा खाने वाला जिस दिन उस गुटखे पर कैंसर का फोटो देख ले तो मुंह का फोटो देखकर गुटखा खाना छोड़ दे। मदिरा की बोतल पर भी लिखा रहता है हानिकारक है, उसको पढ़कर भी अगर कोई मदिरा को छोड़ दे तो फिर जीवन में जो सुधार आएगा तो दुनिया के सारे हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली होना प्रारंभ हो जाए। 15 दुनिया के सारे हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली होना प्रारंभ हो जाए। हम देखते नहीं। गुटखा लिया, मला, खाया, छोड़। और कई तो इतने चतुर बैठे हैं कथा में कि महाराज जी का इंतजार करते हैं। जेब में से निकाल लेंगे, मल लेंगे। महाराज जी जैसे ही भजन गाएंगे तो फटकी दे लेंगे, और जैसे ही महाराज जी बोलेंगे हारा हा, तो उतनी देर में तो गया अंदर, उतनी देर में तो गया। और इतने चतुर हैं, अब मुंह में भर गए बहुत सारी राल, बोल सकते नहीं। क्या करें? तो आजू बाजू देखें, थोड़ी सी दरी नीचे से। पड़ोसन ने पूछ लिया, काका कुछ चले गया क्या? शिव कथा कह रहे, जब व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है, रोग से जब वो ग्रसित हो जाता है, रोग में गिर जाता है, और रोग से ग्रसित व्यक्ति बाद में जब पूरा शरीर खराब हो जाता है तब विचार करता है कि अब मुझे भाई बढ़ा दे। रोग से ग्रसित व्यक्ति बाद में फिर विचार करता है कि अब मुझे ये व्यसन नहीं करना, ये व्यसन नहीं करना। कितने लोग बैठे हैं जो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता तो गटर का पानी डाल लेते, नाली का पानी डाल लेते। कितने लोग हैं? है कोई? साहब हमारी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे? घासलेट से चला लोगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा।
नहीं चलाओगे। क्या चाहिए? पेट्रोल। डीजल खत्म हो गया तो डीजल चाहिए। है कोई ऐसा जिसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो उसने गटर का पानी, नाली का पानी, नाले का पानी, गंदा पानी, कीचड़ का पानी अपनी गाड़ी में डाल लिया और गाड़ी को लेकर चला? कोई नहीं। गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी में अगर घासलेट डाल लेते हो, केरोसिन का तेल डाल लेते हो तो गाड़ी का इंजन बेकार हो जाता है। तो भगवान ने ये शरीर वो गाड़ी दी है, ये गलत नाली के पानी को डालने के लिए नहीं दी है, ये भगवान शंकर के रुद्राक्ष का जल डालने के लिए दी है, तुलसी का जल डालने के लिए दी है। ये गलत पानी डालने को नहीं, ये गलत चीजों के लिए नहीं। पेट्रोल की गाड़ी में घासलेट डाला तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है। उसी तरह ये शरीर है जो परमात्मा ने दिया। क्यों दूं? गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट बांध के रखो, गाड़ी चलाओ तो हेलमेट लगा कर रखो। पुलिस वाले गाड़ी को रोकते हैं तो आप चिढ़ते हैं, उसमें पुलिस वाले का फायदा नहीं है, उसमें प्रशासन का फायदा नहीं है, उसमें फायदा तुम्हारा। एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट था, बच गए। सीट बेल्ट बांधे थे, बच गए। इसमें फायदा प्रशासन का नहीं है, इसमें फायदा पुलिस का नहीं है। वो तो तुमको जागरूक कर रहे हैं कि तुम सुधरो, तुम सेफ, जितना तुम सेफ रहोगे, जितना तुम सुधरोगे, जितना तुम सेफ रहोगे, तुम्हारे जीवन का सुख होगा, तुम्हारे जीवन का आनंद होगा। तुम सेफ रहो, तुम सुखी। शंभो शंभो शंभो, तुम सुखी, सेफ। बस शिव पुराण भी यही कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कह रहा है। जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, शिव पुराण की कथा भी कहती है कि अपनी जिंदगी में अगर दुखों को मिटाना है, सारी तकलीफों को समाप्त करना है, तो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, जिंदगी के सारे दुख मिटना साथ। एक पत्र है, अच्छा है। मैं किरण देवी पडरौना, जिला कुशीनगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कुशीनगर से हैं, किरण देवी पडरौना, अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। मैं किरण देवी पडरौना, जिला कुशीनगर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुदेव, कई दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, फिर हमने जांच करवाया तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई। मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई है। डॉक्टर ने कहा दिया कि 10 दिनों के अंदर में ऑपरेशन कराना जरूरी है। हमारे पास सीहोर का रुद्राक्ष था, एक गले में पहना दिया और एक से रुद्राक्ष को पानी में गलाकर जल बाबा को चढ़ाकर जल का आचमन करने लगे। पशुपतिनाथ का व्रत हमने करा और बेटी ने भी करा। पहला व्रत पूरा हुआ था तो बच्चेदानी का जांच कराया तो पता चला कि 1 गठान गल गई थी। और जब पशुपतिनाथ का तीसरा व्रत पूर्ण होते ही गले का रुद्राक्ष जो गले में था वो टूट गया। हम लोगों ने मोबाइल पर आपकी कथा निकाली और उसमें पढ़ा
कि मोबाइल पर कथा निकाल कर पढ़ा कि जब गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष टूट जाता है तो उसका क्या फल होता है। हमने आपके मुख से सुना था कि जब गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष अपने आप टूट जाए, समझ लेना कि आपके ऊपर कोई बड़ी तकलीफ आने वाली थी, जो कि भोलेनाथ ने अपने ऊपर ले ली और रुद्राक्ष टूट गया। गुरुदेव, हमारे गले का रुद्राक्ष टूट गया, हमने आपका मोबाइल में निकाला तो पता चला कि उसका मतलब ये होता है, हम 10 दिन का डॉक्टर ने बोला था, हम थोड़ा लेट हो गए हॉस्पिटल जाने में और हम रुद्राक्ष का जल पीते रहे। बाद में जब हमारी पहली गठान गल गई, फिर हम जांच कराने के लिए फिर हॉस्पिटल गए तो पता चला कि हमारी दूसरी गठान भी गल गई और बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर बाबा को एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, हम सत्य बोले ना गुरुदेव, आप सही कहते हो। जितना विश्वास हम शिव पर करते हैं उतना ही विश्वास हम डॉक्टर पर भी करते हैं। आप कहते हो कि डॉक्टर जो दवाई दे उसको शिव का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। हमने डॉक्टर की दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करी, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा और हमारे महादेव ने और डॉक्टर ने आज मेरे पेट के बच्चा दानी की दोनों गठाने गला दी। ये शिव की उदारता है, ये शंकर। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद, शिव महापुराण की कथा कहता है, शिव तत्व कहता है। इसको बढ़ा दे भाई, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहता है। जब शरीर में अगर कोई रोग है, सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शरीर में अगर कोई रोग है तो सबसे पहले अपने पड़ोस के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर से जांच करो। वहां आराम ना मिले, शहर में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, जो दवाई डॉक्टर दे उस दवाई को लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, सुख। आप और हम क्या करते हैं, हमने कई बार लोगों को देखा है कि थोड़ी भी बीमारी आती है तो पहले वो कहीं यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ना जाने कितनों के पास जाएंगे, कितनों के पास पहुँचेंगे और ना जाने कितनों से पूछेंगे कि मेरे शरीर में ये रोग आ गया, इसको मिटाऊं कैसे, करूं क्या, कैसे मिटाऊं। उनको खुद भेज दे, वो खुद सुनकर चले जाएंगे। कैसे मिटाऊं, कहीं नहीं जाते, किसी के पास नहीं जाते। शरीर में रोग आए, सबसे पहले पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वहां जाकर जांच। फिर शिव के मंदिर जाना चालू करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। शिव के मंदिर जाओ। भानु व्यसन में डूब गए, भोला शिव की शरण आ गए। भोला भगवान शंकर की अर्चना में भगवान शंकर की शरण। एक दिन सब तरह से भानु बर्बाद हो गए। जो धन लेकर गया था, जो संपदा लेकर गया था, जो वैभव लेकर गया था,
वो पूरा की पूरा उसके मित्रों ने, उसके दोस्तों ने पूरा की पूरा बर्बाद कर पूरा। अब वो विचार करा, उसके मन में भाव आया, विचार आया, मेरा पूरा की पूरा वैभव समाप्त हो गया है, भूखा मर रहा हूं, धन नहीं है, भोजन नहीं है, कहाँ जाऊं। भानु के मन में आया, जब मेरा पूरा की पूरा वैभव, पूरा की पूरा धन समाप्त हो गया है, अगर मैं घर जाता हूं तो क्या मेरा भाई मुझे स्वीकार कर ले? फिर भी गया, घर गया। भोला ने देखा शिव जी के मंदिर जा रहा था, और शिव जी के मंदिर जाते हुए भोला ने जैसे ही भानु को देखा, भोला ने जैसे ही भानु को देखा, भानु को देखते ही भोला ने अपनी बाहें फैलाकर भानु को अपने हृदय से लगाया। अपने भानु ने कहा, भोला, जो हिस्सा में धन का लेकर गया था वो पूरा की पूरा नष्ट हो गया, जो पैसा लेकर गया था वो पूरा की पूरा समाप्त हो गया, जो वैभव लेकर गया था वो वैभव पूरा समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। फिर भी तू मुझे गले से लगा रहा, फिर भी तू मुझे गले से लगा रहा। भोला ने कहा, धन चले गया कोई बात नहीं, पर तू शिव की शरणागति में वापिस तो आ गया ना। और अगर जो शिव की शरणागति में वापिस आ गया तो निश्चित है कि मेरे भोले बाबा ने तेरा हाथ पकड़कर तुझे बुलाया है, तो मेरा भोले बाबा तुझे वापिस उतनी की उतनी संपदा, उतना की उतना वैभव मेरा शिव तुझे प्रदान कर, उतना की उतना। तुझे प्राप्त हो जाए। आप गंगा जी के तट पर रहते हो, हमारे तो माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय दयाशंकर सिंह जी कह रहे थे, गुरुजी ये बलिया जो है सरयू माता के तट पर, गंगा माता के तट पर चारों तरफ से ये घिरा हुआ, पूरी तरफ से। और माननीय मंत्री महोदय जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने कथा कराकर हमको भी कृतार्थ कर दिया, जो हम गंगा और सरयू की गोद में बैठकर कथा करें। उसकी प्रसन्नता है हमको कि अधिक मास में एक कथा हमारे बाबा की कृपा से ऐसी जगह हो रही है कि सरयू माता भी आसपास में है, गंगा माता भी आसपास में है, बीच में बलिया है, जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर इस अधिक मास में। साधुता है। तो आप सब गंगा जी के तट पर रहते हो, सरयू जी के तट पर रहते हो, आसपास में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं। कभी मछुआरे को देखो,